Hi dear students, welcome back. Myself Dr. Indika Vedar. Today I am taking lecture on the topic of ring structure of carbohydrate. जैसे कि लेक्चर 1 में मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, L2 सेकंड लेक्चर में भी कार्बोहाइड्रेट, और आज कार्बोहाइड्रेट का लास्ट लेक्चर है, यानी बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का लास्ट लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट के पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये CHO होता है बेटा, यहाँ पे C 1 2 3 4 5, ये क्या होता है CH2OH होता है। क्लियर है? यहाँ पे OH, यहाँ पे बेटा H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तो नेमिंग हम लोग हमेशा हायर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बेटा CH2OH ग्रुप। क्लियर है? तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग बहुत ही क्लियरली समझते हैं, लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर, ये जो ग्लूकोज है ये टेस्ट नहीं देता है, ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है बेटा, क्योंकि CHO ग्रुप खत्म हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर 2,4-DNP टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिग रिएजेंट। क्लियर? और ये शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता है। शिफ्ट टेस्ट कौन देते हैं? ऑल कार्बोहाइड्रेट गिव्स शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता है। 2,4-DNP टेस्ट हो गया बेटा, शिफ्ट टेस्ट हो गया। दूसरा याद रखिएगा सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट। क्लियर? यानी ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट डू नॉट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, ठीक है, एज वेल एज सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट। तो अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो रिंग का फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट में, वो कौन से कार्बन को इन्वॉल्व करता है? तो याद रखिएगा C1 एंड C5। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, सब लोग देखते चलिए, मैं इधर दिखा रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड H, COH, H, CH, OH, CH and OH, CH and OH, CH2O। क्लियर? यहाँ पे ये 1 और ये 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या कि जो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट में, वो बेटा C1 एंड C5 कौन सी पोजीशन में, यानी ग्लूकोज में C1 और C5 की पोजीशन पे होता क्या है, यहाँ से H ये हुआ। अब यहाँ पे जब हम लोग मैकेनिज्म, ये माइनस निगेटिव चार्ज होता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो बॉन्ड को खींचेगा तो निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सबको पता है। ठीक है, फर्दर क्या होता है कि ये जो जहाँ पे यहाँ पे जो है, ये जो OH होता है बेटा, यहाँ पे होता है, इसके स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। तीसरा वाला सिर्फ और सिर्फ इस साइड में होता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे
इस साइड में, ठीक है। अलग अलग तरीके से होता है, ये जो है हम बताएंगे, या हम लोग इसको इधर ही रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बॉन्ड, ये H मूव किया, ठीक है। अभी तक ये क्या है, ये हम लोग इसको और लॉन्ग कर दें O, ठीक है। ये OH जो है ये भी यहाँ पे आता है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो H प्लस होता है ये यहाँ आके अटैच कर जाता है, ठीक है। ये देखिए आप लोग दोबारा से, ये OH है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या होता है, ये आगे फॉर्मेशन करता है, यहाँ OH का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन। अब चाहे इसको हम इधर कर दें OH, और इधर जो H है बेटा ये H रहेगा ही रहेगा, ये C, क्लियर। दोबारा से वही लिख रहे हैं, ये OH, ये H, ये H, ये OH, दोबारा से इधर OH, इधर H, OH, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए, जो ये O था ये आके अटैच हो जाता है इससे, क्लियर है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई थी बेटा अभी, अब जाके इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई, और ये हो जाता है CH2OH। ये रिंग स्ट्रक्चर जो है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का बना। तो यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, देखिए अब दो चीज़ें होती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एनोमर। अगर C1 एंड C2 कार्बन पर, C1 एंड C2 कार्बन पर OH की पोजीशन सेम होती है, OH की पोजीशन सेम होती है, तो हम उसे अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। इसी को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन, ये है एनोमर, ठीक है। अगर यही OH की पोजीशन बेटा यहाँ पे हो जाए, ये H यहाँ पे हो जाए, OH यहाँ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C1 C2 पे OH की पोजीशन क्या है, अपोजिट साइड है। अगर C1 एंड C2 पर OH की पोजीशन अपोजिट साइड हो जाती है, OH की पोजीशन क्या हो जाए, अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, क्लियर, बीटा डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, OH और H थोड़ा सा इधर उधर है, आप इसको NCERT से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यानी वन पोजीशन पे अगर OH सेम साइड में होते हैं तो हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और अगर OH और H अपोजिट साइड होते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं जो है बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फ़ा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी जो टर्म यूज़ होता है बेटा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो अगर आपसे पूछा जाए, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए जो है यहाँ पे कितने जो है कायरल कार्बन है, तो अब देखिए यहाँ की वैलेंसी क्या है बेटा, डिफरेंट, एक H ये भी कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन, 5 कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है नहीं क्योंकि H सेम है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में 5 कायरल कार्बन होते हैं, कितने कायरल कार्बन, 5 कायरल कार्बन होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन थे बेटा, 4। इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इट हैव 5 कायरल कार्बन। अगर आपसे पूछा जाए अल्फ़ा एंड बीटा टर्म आर यूज्ड इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, अगर कह रहा है अल्फ़ा डी ग्लूकोज में तो आप बताएंगे जो है 5 कायरल कार्बन, अगर पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज में तो आप बताएंगे 4 कायरल कार्बन। क्लियर, मेरे ख्याल से बात क्लियर है। थोड़ा सा आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ज़रूर NCERT से मैच कराइएगा। H और OH की पोजीशन इधर उधर हो गई है हमसे, ठीक है, तो आप ज़रूर मैच करवा लीजिएगा। चलिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। तो एरोमेरिक कार्बन मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, जो रिंग बनती है उसको हम लोग बोलते हैं पायरानोज,
पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म बिटवीन C1 एंड C5 कार्बन। जैसे देखिए एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ जी आपको, 1 2 3, ये है बेटा OH। क्लियर? ये हमने कहा ये है OH, ये है H, ये है OH, ये है H, ये है OH, ये है H, ये है CH2OH। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो अब जो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ था बेटा, वो यही तो हुआ था। चलिए इधर OH कर लीजिए जी, बिल्कुल सही डायग्राम है इस बार। ये OH, ये H, वंस अगेन ये OH, ये H, वंस अगेन ये C, OH, H। अब ये जो हमने बॉन्ड बनाया था, ये दो चीज़ें देखिएगा, जो पहले इसमें और इसमें डिफरेंस हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से देखिए सब लोग। यहाँ पे ये CHO ग्रुप है बेटा, और एक अल्कोहलिक ग्रुप ये हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक ग्रुप ये बच रहा है, CHO ग्रुप जो था ये ख़त्म हो गया। यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा ग्रुप खत्म हो गया? CHO ग्रुप। इसी वजह से जो है रिंग स्ट्रक्चर टेस्ट नहीं देता है। 2,4-DNP टेस्ट हो गया, शिफ्ट टेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। तो आपसे पूछा जाएगा कि रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन पायरानोज रिंग, इसको बोलते हैं पायरानोज रिंग। तो पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किस किस कार्बन के बीच हो रहा है बेटा, बताइए फटाफट। C1 एंड C5 पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं बेटा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है? तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो डायग्राम होता है 1 2 3 4, ये 5 कार्बन हो गए बेटा। ठीक है, ये O हो गया। यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, यही है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाए कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर्ड। पायरानोज रिंग कंटेन 6 मेंबर्ड, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। क्लियर हुआ पॉइंट? बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, इसको आना चाहिए। ठीक है, 5 कार्बन, ठीक, 1 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ, ये पूछा जाएगा आपसे, अल्फा डी ग्लूकोज कंटेन, अल्फा डी ग्लूकोज कंटेन हाउ मच कायरल कार्बन, हाउ मेनी कायरल कार्बन, कितने, हाउ मेनी कायरल कार्बन। तो आप क्या बताएंगे बेटा? 5 कायरल कार्बन, बिकॉज अल्फा टर्म इज यूज्ड इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर और बीटा टर्म इज यूज्ड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर है। एनोमर डिफरेंस किस कार्बन पे होता है? 1 कार्बन। NO1 एनोमर डिफरेंस किस कार्बन पे होता है? 1 कार्बन। क्लियर है मेरे ख्याल से। और ये भी लिख लीजिएगा, अल्फा डी एंड बीटा डी आर एनोमर। अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर। क्या है ये आपस में? एनोमर है। एनोमर डिफर एट C1 पोजीशन विद कॉन्फ़िगरेशन। किस पोजीशन पे डिफरेंस होते हैं बेटा? 5वां पॉइंट लिखिएगा, एनोमर डिफर C1 पोजीशन with respect to configuration, with respect to configuration। क्लियर? मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप, किस ग्रुप को? OH ग्रुप। चलिए, मेरे ख्याल से बात सही।
अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑल रिड्यूसिंग शुगर शोज म्यूटा रोटेशन, ये भी याद रखें। ऑल रिड्यूसिंग शुगर, ऑल रिड्यूसिंग शुगर शोज म्यूटा रोटेशन, जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं सभी म्यूटा रोटेशन शो करती हैं। अब ये म्यूटा रोटेशन क्या, अब रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन है बेटा, ऑल मोनो एंड डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है, एंड पॉलीसेकेराइड, ये सब क्या होते हैं, सुक्रोज एंड पॉलीसेकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब देखिए चेंजेस, जो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, चेंजेस इन ऑप्टिकल रोटेशन, चेंजेस इन ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम फ्रेशली rotations due to interconversion of alpha D glucose and beta D glucose, alpha D glucose and beta D glucose called म्यूटा रोटेशन, ठीक है। चेंजेस इन ऑप्टिकल रोटेशंस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ द अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज आर कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन शोन बाय ऑल द रिड्यूसिंग शुगर। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि म्यूटा रोटेशंस कौन शो कर रहा है, तो आप ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर तो मेरे ख्याल से अब याद हो गई होगी आपको, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फुरानोज रिंग स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। पायरॉन रिंग पूछा जाएगा आपसे, पायरॉन रिंग जो पाई जाती है बेटा वो किसके अंदर पाई जाती है, पायरॉन, पी से पायरॉन, पी से पाँच कार्बन होते हैं, एफ से फ्यूरॉन, एफ से फ्यूरॉन, एफ से क्या हो जाएगा बेटा 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। फ्यूरानोज रिंग आर फाउंड इन फ्रक्टोज, क्लियर। अब हम लोग इसके डायग्राम पहले पढ़ते हैं। CH2OH C डबल बॉन्ड O, बहुत अच्छे से देखिएगा। क्लियर। अब इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। अब जब भी इसका रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये OH, ये जो OH ग्रुप है ये O नेगेटिव H प्लस पॉजिटिव में, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव O है। अब यही O, ये H कंबाइंड होगा इससे, ये O कंबाइंड होगा इससे, तो यानी जो रिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो CH2OH को तो यहीं रखिए आप C के साथ, यहाँ OH आ जाएगा, या आप इस OH को इधर करिए, यहाँ OH, यहाँ से जो अटैचमेंट होगा बेटा वो इस O का होगा, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, वही OH H C OH H, यहाँ पे क्या आएगा C H, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब देखिए ये जो फ्यूरानोज में 4 का 1 2 3 4, अगर हम लोग नेमिंग करें 1 2
3 4 5 ये 5 एक 6। आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्यूरानोज रिंग आर फॉर्म बिटवीन विच कार्बन, तो आप बताइए फ्यूरानोज रिंग फॉर्म बिटवीन C2 एंड C5 कार्बन। ठीक, फ्यूरानोज रिंग आर फॉर्म बिटवीन C2 एंड C5 कार्बन। अब इसमें अगर कायरल कार्बन आप चेक करिए तो एक कायरल कार्बन यहाँ बढ़ जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो कायरल कार्बन होंगे बेटा, कायरल कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा 4। ओपन फॉर्म में कितने थे, 3 थे ना। तो इस तरीके से जो है आपको डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए फ्यूरानोज रिंग का जो है वो डायग्राम। ठीक, 4 कार्बन, बाकी साइड CH2OH CH2OH अटैच होंगे। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है, 5 मेंबर रिंग। अब बताइए कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, जिसमें से 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। मेरे ख्याल से बात क्लियर है सभी को। बताइए भाई सभी लोग। चलिए अब हम लोग एनोमर और ईपीमर में डिफरेंस याद कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एनोमर, व्हाट इज़ ईपीमर। तो ये सब सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी के से डायग्राम आप ज़रूर पढ़िएगा, इसका बहुत मज़ा आएगी जो है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो है डिफरेंस बिटवीन एनोमर एंड ईपीमर। ठीक है, अब एनोमर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एनोमर हमेशा किस पोजीशन पर डिफरेंस होते हैं, तो लिखिएगा डिफर एट C1, डिफर एट C1 with respect to configuration of OH group। ठीक है, ईपीमर डिफर एट C2 एंड C3। ईपीमर ये किस पर डिफर होते हैं बेटा, डिफर एट C2 एंड C3 with respect to configuration of OH group। अब इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड, लिखिए अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एग्जाम्पल ऑफ एनोमर। और यहाँ पे डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज इसको कवर कर देते हैं। कितना टाइमिंग हुआ, 23। ओके, 7 मिनट है। हम लोग इसको जो है कार्बोहाइड्रेट को आज ख़त्म करते हैं। कुछ रिएक्शंस हम लोगों को रटनी है कार्बोहाइड्रेट की। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। पहली रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन होती है HI रेड फास्फोरस से, तो इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो 6 कार्बन के एल्केन बन जाएंगे, यानी हम लोग अगर नाम लिख दें तो हेक्सेन क्या बन जाएगा बेटा, हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, आल फंक्शनल ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, जो है H2 में, यानी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम लोग बात करें CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शंस अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर से कराएंगे, किससे बेटा, बोरीमीन वाटर से। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसकी तरह, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, यानी फॉर्मेशन क्या हुआ बेटा, ग्लूकोनिक एसिड का। क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड।
मेरे ख्याल से बात क्लियर है, ठीक है। फर्दर इसकी अगर हम लोग करा रहे हैं तो हम लोगों को जो है दोनों तरफ एसिड का फॉर्मेशन दिखेगा। फ्रक्टोज जो है रिएक्शन करता नहीं, ठीक है, ना ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। फ्रक्टोज जो है ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर से नो रिएक्शन, ये भी याद रखिएगा साथ में, ठीक है। चलिए, ग्लूकोज HI रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेक्सेन बना देता है, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड बना देता है, यानी एल्डिहाइडिक पार्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, COH ग्रुप में। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी HNO3, CHOH का होल 4 CH2OH। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस HNO3 हम लोगों ने यूज़ किया। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे हम लोग तो दोनों तरफ ये क्या बना देगा, एसिड का फॉर्मेशन। इसका मतलब है CHO भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अल्कोहल भी किसमें, आपने पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन क्या होता है बेटा, जो है जो दोनों अल्कोहलिक ग्रुप को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं साइखेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड, साइखेरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, साइखेरिक एसिड बोलते हैं, क्लियर। दूसरी चीज़ और हम लोग समझते हैं, एक और रिएक्शंस पढ़ते हैं, एसिटाइलेशन इसका हम लोग कराते हैं। तो कितनी एसिटाइलेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर एसिटाइलेशन, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक, ये CHO है, ये CHOH का होल 4 CH2OH, क्लियर। एसिटाइल ग्रुप है CH3COCl। जब कभी भी एसिटाइलेशन होता है तो इसका फंक्शन यही था बेटा, H यहाँ से निकलेगा और ठीक है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे देखें हाईली निगेटिव, यहाँ पे हाईली पॉजिटिव, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ से H निकल जाता है, HCl, यानी यहाँ का भी बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पे कितने मोल की ज़रूरत होती है, ये सवाल पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ द ग्लूकोज हाउ मेनी मोल ऑफ एसिटाइल क्लोराइड इज़ रिक्वायर्ड। तो आप बताइएगा कहाँ OH ग्रुप यहाँ है, OH ग्रुप यहाँ है, तो बताइएगा 5 मोल। कितने मोल, 5 मोल, 4 और 1 5। तो यानी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेटा इस तरीके से होगा, CHO CO CH3 का होल, यहाँ पे क्या आएगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या किया, HCl को बाहर निकाला, एज इट इज़ जोड़ दिया, तो 5 मोल ग्लूकोज पेंटाएसीटेट का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। चलिए एक और हम बताएंगे, HCN के साथ जब रिएक्शन होती है तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। इसी ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम लोग इसी ग्लूकोज की रिएक्शन जो हम लोग HCN से कराते हैं, किससे बेटा, HCN से, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या होता है बेटा, ये H+CN-, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड H है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे H+, यहाँ पे CN, ठीक है। ये एग्जैक्टली आके इस पर, क्योंकि एडिशन रिएक्शन देता है जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि OH, यहाँ पे H है ही है, यहाँ पे CN का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्दर CHOH का होल 4 CH2OH, ये सेम रहेगा, ठीक। अब फर्दर इसकी अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए बेटा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस अगर करा देंगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये OH होगा, ये H होगा, ये CH का होल 4, ये CH2OH। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। तो ये आप जो है याद रखिएगा, इस तरीके से हम लोग जो है फॉर्मेशन करते हैं। अब रिएक्शंस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, जब फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होगी तो 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी याद रखिए, हवा में याद रखिए इसको, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे बेटा, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन आर रिक्वायर्ड फॉर द ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन तब होता है बेटा जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से कराते हैं, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन,
ग्लूकोज रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फॉर्मेशन किसका होता है? ओसाजोन का। जो ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है ये पूछा जाएगा। ओ से 1, एस से हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, किस कार्बन पे? 1 एंड सेकेंड कार्बन पे। कितने मोल की ज़रूरत पड़ती है फिनाइल हाइड्रोजन की? 3 मोल। ये याद रखिए, 3 मोल की ज़रूरत पड़ती है। ओसाजोन का फॉर्मेशन C1 एंड C2 कार्बन पे होता है। ठीक, चलिए अब लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पहले हम लोग पढ़ते हैं मोहलिस टेस्ट। बस नाम याद रखिए, ठीक है, मोहलिस टेस्ट। दूसरा टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा मोहलिस टेस्ट, जनरल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका जो रिएजेंट होता है जनरल टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ नेप्थॉल। क्या होता है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ नेप्थॉल। ठीक, तो याद रखिएगा आपकी कार्बोहाइड्रेट के हम लोग मोहलिस टेस्ट करते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जब बेटा अल्फ़ा नेप्थॉल की प्रेजेंस में आते हैं, अल्फ़ा नेप्थॉल क्या होता है? ये होता है ये बेंजीन, एक और बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे OH लगा होता है जिससे हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा नेप्थॉल। जब इसकी प्रेजेंस में यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस अल्फ़ा नेप्थॉल, ठीक है, वायलेट रिंग बनती है। कौन सी रिंग बनती है बेटा? वायलेट रिंग बन जाती है। ये है कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग देख लेते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 लेक्चर में कवर किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, अमीनो एसिड की बात करेंगे। ये हमारा बायोमॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएगा। बायोमॉलिक्यूल्स से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग उसे कहते हैं जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव यानी हो, जिसमें कायरल कार्बन पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि अल्फा और बीटा फॉर्म को हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था आज पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। पायरानोज रिंग में 5 कार्बन होते हैं, 5 मेंबर्ड की रिंग होती है जिसमें हम लोग देखते हैं 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। फ्यूरानोज में जो है 5 मेंबर होते हैं, 4 कार्बन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फ्यूरानोज रिंग फ्रक्टोज में फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज में पायरानोज रिंग का फॉर्मेशन होता है। पायरानोज रिंग जो बनती है C1 एंड C5 कार्बन बनती है, जो फ्यूरानोज बनती है C2 एंड C5 बनती है। ठीक है, ओसाजोन का फॉर्मेशन 1 एंड सेकेंड पे होता है। कितने मोल की ज़रूरत होती है? 3 मोल की ज़रूरत होती है। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोहलिस टेस्ट हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा डी और बीटा डी में कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं? तो आप बताइए, कायरल कार्बन होते हैं 5, तो 2 पंजे दोगुड़े 5 कर लेना आप लोग। ठीक है, तो 16 दूना 32 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो चैप्टर है इसको आप कवर कर डालिए। बहुत अच्छा चैप्टर है। हम लोगों ने पढ़ा था जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। हम लोगों ने डाइसेक्राइड पढ़ा था। सलीम भाई हम लोगों ने जो है पॉलीसेक्राइड पढ़ा था, जो है ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक है गाइस, इतना ही रखते हैं। हम लोग कल मिलेंगे। हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ाएंगे, अमीनो एसिड पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।